ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि बीजेपी के कोई प्रवक्ता, बीजेपी के कोई तर्जमान और बीजेपी का कोई सपोर्टर कल स्पीच दे रहा था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूटी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को लेकर पीडीपी एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा का एक बहुत बड़ा बयान। वहीदुर रहमान परा ने उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए यह कहा कि कल जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग टनल के इनॉग्रेशन पर स्पीच दिया, वो ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के अवाम का जो मैंडेट जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसका सौदा नेशनल कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। और वहीदुर रहमान परा ने उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए यह भी कहा कि एक भी अल्फाज उमर अब्दुल्ला के मुंह से 370 और 35A या स्पेशल स्टेटस को लेकर नहीं सुनने को मिला। वहीदुर रहमान परा ने यह भी साफ तौर पर वीडियो में कहा कि जनाब ऐसा लग रहा था कल उस सोनमर्ग टनल के इनॉग्रेशन पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक रखते हैं और उनके काम से खुश होकर उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में स्पीच दे रहे थे। और वहीदुर रहमान परा ने भी ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला के मुंह से जो अवाम तवक्का करती है कि यहाँ के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर बातचीत की जाएगी, यहाँ के स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 को लेकर बातचीत की जाएगी, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से अवाम से मैंडेट लिया, अवाम से वोट लिया, उसको लेकर साफ तौर पर कोई भी अल्फाज कल यूटी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से सुनने को नहीं मिला। वाज़ेह है कल से लगातार उमर अब्दुल्ला के ऊपर तनकीद की जा रही है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, क्योंकि कल सोनमर्ग टनल के अंदर जो इनॉग्रल स्पीच हुआ वहां पर जिस तरीके से वहीदुर रहमान परा के मुताबिक उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर के तारीफ करते हुए नजर आए, वहां पर ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो मैंडेट है उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा किया। और वहीदुर रहमान परा ने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर की तारीफ में मौसम को लेकर बातचीत कर रहे थे कि मौसम ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का साथ दिया, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर, यहाँ की बाकी शनाख्त को लेकर, यहाँ के स्पेशल स्टेटस को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर जिस नाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आवाम से वोट लिया उसको लेकर कोई भी चर्चा, कोई भी बात जो है वो कल यूटी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के सामने रहकर कोई भी बात सुनने को नहीं मिली। अब लगातार उमर अब्दुल्ला तनकीद का निशाना जो है अपोजिशन बनाती जा रही है और ऐसा अपोजिशन जो है उमर अब्दुल्ला के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा लगता है कि दिल्ली में रहकर अलायंस कर चुकी है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में बीजेपी की अलायंस पार्टी है और बीजेपी का अलायंस पार्टनर है और बीजेपी का मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहा है। और वही बीजेपी की अगर बात करें, कल उन्होंने सोनमर्ग टनल की इनॉग्रेशन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वेलकम किया, शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि जनाब ये एक इकोनॉमिकल बूस्ट जो है सोनमर्ग, लेह लद्दाख और जोजिला के लोगों के लिए होगा। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी और बिलखुसूस पीडीपी के एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए यह कहा कि जनाब ये तवक्का तो जम्मू कश्मीर के अवाम ने चीफ मिनिस्टर से नहीं की थी और इस चीज़ के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दिया था। और इसमें अगर देखा जाए सबसे बड़ी बात, उमर अब्दुल्ला से ज़्यादा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सईद रहुल्ला के ऊपर भी वहीदुर रहमान परा के मुताबिक सवाल उठ रहे, क्योंकि वहीदुर रहमान परा एक माफी चाहेंगे आगा सईद रहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टार कैंपेनर रहे और स्टार कैंपेनर के दौरान उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान अवाम के सामने साफ तौर पर कहा वहीदुर रहमान परा के मुताबिक कि जनाब हम ये वोट जो ले रहे जम्मू कश्मीर को जालिमों से आज़ाद कराने के लिए ले रहे, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और 35A की लड़ाई लड़ने के लिए ले रहे। लेकिन वहीदुर रहमान परा के मुताबिक वो जो मैंडेट अवाम से लिया गया उसके साथ धोखा देखी गई। आपको सुनाते हैं कि वहीदुर रहमान परा ने उमर अब्दुल्ला को लेकर क्या कुछ कहा है।
देखिए, उमर अब्दुल्ला का जो आज का स्टेटमेंट था वो एक साइकोफेंट की तरह न सिर्फ मोदी जी की तारीफें कर रहे थे स्टेज पे, बल्कि 370 के बारे में उन्होंने बिल्कुल खामोशी की और उसके साथ साथ स्टेटहुड का नैरेटिव चलाया, डेवलपमेंट की बात करने की कोशिश की और पूरा जो बीजेपी का एक नैरेटिव है उसको लेकर आज के प्रोग्राम में हमें लगा कि ये बीजेपी के कोई तर्जुमान बात कर रहा है, कोई प्रचारक बात कर रहा है और खासकर 370 को लेकर जो एक बहुत बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से है, जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 सीटें असेंबली इलेक्शन में ली है, उस मुद्दे पर बात ही नहीं की और गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश की, स्टेटहुड की बात करने की कोशिश की और मौसम की बात करने की कोशिश की। कहा मौसम भी मोदी जी के साथ है, तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बुनियादी मसला जम्मू कश्मीर में है वो आर्टिकल 370 के बारे में है और हमें उम्मीद थी उमर साहब जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 370 के बारे में, स्पेशल स्टेटस के बारे में, 35A के बारे में और खासकर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में या पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में कोई भी बात नहीं की जिससे लोगों को लगे राहत मिलती या कोई उम्मीद की नज़र मिलती है। हमें लगता है इट्स कंप्लीट बिट्रेयल, इट्स अ सरेंडर ऑफ मैंडेट एंड इट्स ऑल्सो he is also trying to send a sense of defeat among the people of Kashmir. The way he wants to run his government, it's also, putting a lot of hopelessness among the people of Kashmir.